ये देखिए, ये है हमारे हिमाचल के रहने वाले अंकल जी। इनकी एज कितनी अंकल आपकी? 77। 77 अंकल जी की एज है। इस उम्र भी अंकल जी के देखिए कितनी फिटनेस है। अब अंकल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? पहले पंजों पे आपकी पूरी बॉडी का मैं पंजों पे लूंगा हाँ, एक्सरसाइज। इस उम्र में भी जाके इनकी कोई ऐसी नहीं है। इस उम्र में लोग बिस्तर पे बैठते हैं, लाठी लेके चलते हैं। हमारा अंकल जी के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो फिट ना हो। सब बॉडी इनकी फिट है। अब बताइए अंकल, कौन सी एक्सरसाइज करने वाले और पहले करिए। हमारे को पंजे पे अपनी पूरी बॉडी का बैलेंस लेना है पंजे पे, और फिर हमको आगे चलना है पंजे पे। आगे चले आस्ता आस्ता और फिर पीछे चले पंजे पे। कम से कम 1 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है, आगे और पीछे, आगे और पीछे। उसके बाद दाएं और उसके बाद बाएं हो गया। और उसके बाद फिर एड़ी पे सेम जैसे आपने पंजे पे किया वैसे आपको एड़ी पे भी करना है। जब आप सेंटर में आएंगे फिर बाएं और फिर दाएं। उसके बाद फिर हल्के हल्के जंप लेने हैं। पूरी बॉडी का जो ब्लॉक्स है हमारे वो खुल जाए, ग्रीसिंग चालू हो जाए। खून जम जाता है इस एज में, कम से कम वो खून आपका सर्कुलेशन होना चाहिए बॉडी के अंदर, आप ताकि एक्टिव भी रहो और आपके अंदर कोई पेन भी ना आए। ये कर दिया। उसके बाद फिर जैसे हम बचपन में स्कूलों में जाकर के एक्सरसाइज करते थे, बाजू आगे, ये एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 20 पारी इसमें आपने टर्न लेना है, पूरा 20 पारी करना है इसको। ये कर दिया। उसके बाद अब आपने एक टांग पे अपना बैलेंस लेना है, एक टांग पे बैलेंस लेना है, आस्था से बैलेंस लेना है एक टांग, फिर लेना है दूसरी टांग पे आस्था से। उसके बाद आपने आगे झुकना है, पूरी बॉडी को ऐसे और पूरी बॉडी को ऐसे। ये आपने 10 बारी करना है। ये आपने 10 बारी करना है। इससे क्या होगा, आपकी कुंडलिनी जागरण, जो पीछे हमारी नसें हैं, 72 करोड़ 64 लाख नसें हमारी कुंडलिनी में है पीछे, वो एक्टिव हो जाएगी, वो अपना काम चालू कर देगी। उसके बाद बाएं फिर दाएं, कमर आपकी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद ये पूरे करने हैं 20-20 रोल इसके। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ पर ये पूरे करने इस तरीके से। उसके बाद फिर पूरा बैलेंस लेना है, ये पूरा बैलेंस लेना है ताकि आपकी कुंडली जागरण की जो नसें हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो जाए, दोनों तरफ, दाएं भी और बाएं भी, दाएं भी और बाएं भी। जब ये कर दिया आपने तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको अपना बैलेंस आगे रखना है और फुल बाजू पीछे करना है, फुल बाजू पीछे करना है। ये भी आपको 10-15 बारी करना है, कम से कम 10-15 बारी आपको डेली करना है। ये इससे क्या होगा अंकल जी? इससे बिल्कुल आपकी पसलियां जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगी, पसलियों में कहीं दर्द नहीं होगी, पूरी हवा पसली की निकल जाती है। इससे पूरी पसली की ये एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज है ये पसली की। जब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको हल्के से 1 2 पूरा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमको कम से कम 25 तक करनी है बूढ़ों को। नया आदमी इसको 50 तक कर सकता है आराम से। बहुत है अंकल जी, इस एज में भी आप इतनी 25 तक भी कर रहे हैं, बहुत है आपके लिए। इससे कहीं दर्द नहीं होगी आपको, कहीं कुछ नहीं होगा आपको, आप बस सिर्फ। और उसके बाद आपको ये मोटापा आपका तोन नहीं बढ़ेगी, उसके लिए ये एक्सरसाइज है, तोन ना बढ़े उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये भी आपको कम से कम 20 बारी करनी है, तोन ना बढ़े। ये भी आपको 20 बारी करनी है, कम से कम 20 बारी करनी है ये एक्सरसाइज। और उसके बाद इसको जब आप कट्ठे ये लोगे, इसको टांग ऐसे किया और बिल्कुल 1 2 3 4 9 10
पूरी बॉडी का आ गया आपको, ये बैलेंस आपका ठीक आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, अब जो है ये जो जंप है पूरे ये भी 20 बारी करने, ये भी 20 बारी आपने कर दिए। और उसके बाद फिर अब आपको अगले से ये ऐसे टिक करके पीछे थोड़ा सपोर्ट लेकर के, अगर आपकी टांगे पीछे जाती है तो पीछे सपोर्ट ले, ये करना ऐसे। 1 वाह क्या बात, देखिए 3 4 5 6 7 8 9। देखिए भाई साहब क्या अंकल और का इसके फिटनेस बाद है। आपको क्या करना है, ये हो गया, ये कम से कम 10-20 जितने आपसे हो सके आसानी से, कहीं दर्द नहीं होनी चाहिए।